यूथ है, हमारी पुरानी जो थिंकिंग है वो कहीं ना कहीं पे प्रेजुडिस्ड है, जिसके वजह से जो भी रिलीजन के मिस मीटिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ। और ज्ञान है, वो तुम्हारा ज्ञान एक विशाल सागर है जो कि कुछ पुस्तकों तक बंद हो। हमें ये सही लगता है और हमें ये गलत लगता है। आज युवा बच्चों को इस तरह की प्लेटफॉर्म देना और बच्चों में एक आदत डालना कि वो पब्लिक प्लेटफॉर्म में कुछ कह सके। Only for self motivation and self realization and self जो हमारी हिस्ट्री है, हमारी जो हिस्ट्री है जिसमें रिच विवेकानंद जी जैसे इंटेलेक्ट्स भरे पड़े हैं, उसको आधार बनाकर आगे ले जाया जा रहा है और वर्तमान समय में आज भी उन्हीं की बातें की जा रही है। तो कहीं ना कहीं स्कूलों में इस बारे में एजुकेशन दी जा रही है। और आज के इस इवेंट का सबसे बड़ा चीज़ हमारा ये रहा कि हमने इस इवेंट में रजिस्ट्रेशन फीस की जगह पे बच्चों से 5 कॉपियाँ डोनेशन में लिया। जो भी बच्चे पार्टिसिपेट किए थे उन्होंने रजिस्ट्रेशन फीस नहीं, उसकी जगह पे हम लोगों ने उनसे 5 कॉपियाँ रिसीव किया और वो कॉपीज़ हमारे पास जो रिसीव हुई है, आज 150 कॉपियाँ रिसीव हुई हैं। और ये 150 कॉपीज़ हम देखेंगे कि हम लोग ग्रुप में सब कास्ट मिल के काम करते हैं, इसी से हम लोग यूनिटी भी है और इसी से हम लोग वाले वक्त में हम लोग और अच्छे से अच्छे काम करें और कौम के लिए कुछ ऐसा छोड़ कर जाएं जो हम लोग के आने वाले बाद भी जो लोग होंगे वो हम एनजीओ को आगे लेकर जाएं। विवेकानंद कोई फुटबॉलर थे, उन्होंने स्पोर्ट्स के बारे में कहा है, नौजवान थे, उन्होंने कहा था कि खेलकूद पर नौजवानों को फोकस करना चाहिए, लेकिन उनका जो युवा दिवस में सिर्फ खेलकूद ही होते हैं। उन्होंने जो दुनिया को जो संदेश दिया धर्म को लेकर, सर्वधर्म संभाव का जो पैगाम दिया। नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस के शुभ अवसर पर टीम हमने सफलता के साथ नेशनल यूथ पार्लियामेंट 2024 सेशन का आयोजन किया, जिनमें चर्चा का विषय रहा क्या भारत की शिक्षा प्रणाली युवाओं में लीडरशिप क्वालिटी को प्रोत्साहित देने में असफल है। इस खास अवसर पर देश राज्य के अलग अलग कॉलेजेज और स्कूल के छात्रों ने हिस्सा लिया और अपनी बेहतरीन स्पीकिंग स्किल के साथ लीडरशिप और एजुकेशन पर अपने नज़रिया पेश किए। कठिन परिस्थितियों के बाद इस प्रोग्राम के पार्टिसिपेंट मोहम्मद शैदान रज़ा, जो एक सुरेंद्रनाथ कॉलेज के छात्र हैं, उन्हें पहला स्थान हासिल हुआ, जबकि दूसरी पोजीशन पर शाइनिंग अर्थ फाउंडेशन की मेंबर रहीं। वहीं तीसरी पोजीशन पर हर्षिता कुमारी रहीं। सभी पार्टिसिपेंट को उन्हें शानदार प्रदर्शन के लिए सर्टिफिकेट्स और मेडल दिए गए। वहीं इवेंट को और भी ख़ास बनाने के लिए कोलकाता के कई मारूफ पर्सनालिटी इस इवेंट का बतौर जज हिस्सा लिया, जिनमें डॉक्टर गौतम समदार, मैनेजमेंट एक्सपर्ट और सीईओ ऑफ मिशन हॉस्पिटल दुर्गापुर, मिसेस नैना मोर, एक प्रख्यात मोटिवेशनल स्पीकर मिस तस्नीम फ़करी, मारूफ ट्रेवल क्रिएटर मिसेस सोनाली चटर्जी, शिक्षा दीक्षा की डायरेक्टर। इन सभी जजों ने पार्टिसिपेंट की खूब सराहना की और टीम हम की सराहना की कि उन्होंने इस तरह का प्रोग्राम का आयोजन किया और युवाओं की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए एक इवेंट का ऑर्गेनाइज किया, जिसमें युवाओं की स्किल उभर करके सामने आई। इस इवेंट को 4 चांद लगाने में विशेष अतिथि मिस्टर प्रवीण झा, विकास प्रवीण और वसीम अख्तर, जो अपनी उपस्थिति से मौके को और ख़ास बनाया। टीम हम के फाउंडर ने इवेंट की सफलता अपने पूरी टीम मेंबर्स और बिलखसूस मिस्टर बरवील सिंह, सीईओ ऑफ बीट टेक्नो इंडिया ग्रुप, मिसेस विनीता वादोरिया, डायरेक्टर ऑफ गोदावरी कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड को दिया, जिन्होंने इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए फुल सपोर्ट किया। टीम हम के फाउंडर ने कहा कि आइए हम ऐसे इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करें और युवाओं की लीडरशिप की चमक को उभारने में और उनकी मदद करें, बढ़ावा दें। उन्होंने कहा कि टीम हम ऐसे युवाओं को स्किल को आगे करने के लिए प्रतिबद्ध है और आने वाले वक्त में भी इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती रहेगी और देश के युवाओं को आगे बढ़ाती रहेगी। आइए देखते हैं इस मौके पर मौजूद गेस्ट व फाउंडर ऑफ टीम हम ने मीडिया से बातें करते वक्त क्या कुछ कहा। आज के टाइम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है।
इंडिया बीइंग अ लैंड ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, रिलीजन्स, यहाँ पे हर एक रिलीजन के अंदर भी सब रिलीजन्स हैं और इन सब के साथ हमारे कंट्री में हमारे पॉपुलेशन आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ज़रूरी है ये समझना कि आज का जो यूथ है, हमारी पुरानी जो थिंकिंग है वो कहीं ना कहीं पे प्रेजुडिस्ड है, जिसके वजह से जो भी रिलीजन के नाम पे इश्यूज हो रहे हैं वो हो रहे हैं। सो डेफिनेटली आई वुड से कि देयर आर करेंटली अ लॉट ऑफ इश्यूज इन आवर कंट्री दैट वी आर फेसिंग इन द नेम ऑफ रिलीजन, जो नहीं होने चाहिए, और ये कहीं ना कहीं आता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन। बिकॉज कोई भी एजुकेशनल सिस्टम या कोई भी रिलीजन आपको या तो ब्लडशेड, या तो हाथापाई, या तो वर्बल अब्यूजेस कहीं पे भी नहीं सिखाता है। बट कहीं ना कहीं हम ह्यूमंस हैं, आउटरीच होता है, टॉपिक्स होती है और हम कुछ ना कुछ बोलते हैं जिसके वजह से थिंग्स हैपन। सो यस, बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव थी टू डू दिस प्रोग्राम ऑन नेशनल यूथ डे टुडे, रिमेंबरिंग ऑफ कोर्स स्वामी विवेकानंद जी, हिज टीचिंग्स एंड एवरीथिंग एल्स दैट वेंट अराउंड इन द प्रोग्राम। ऐसे प्रोग्राम्स की ज़रूरत बहुत है बिकॉज दे गिव अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप अपनी आइडियाज़ खुल के एक्सप्रेस कर सकते हैं, और अलग अलग क्षेत्र के सीनियर्स हैं यहाँ पे जो आए हैं, अपने इनपुट्स दे रहे हैं, स्टूडेंट्स है, कैडेट्स है, यंग है, हर एज के बच्चे हैं हु आर एक्सप्रेसिंग देयर व्यूज वेरी फ्रीली। सो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो बोलते हैं हम, क्या मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजुकेशन इन अ वे टू एक्सप्रेस योर सेल्फ इन लर्निंग। सो दैट इटसेल्फ आई वुड से कि ये प्रोग्राम का एसेंस और मीनिंग है कि इट्स वंडरफुल। एंड बिकॉज आपने स्वामी विवेकानंद जी का नाम लिया, देयर इज अ ब्यूटिफुल टीचिंग या लाइन, आप गूगल में भी चेक कर सकते हैं, where he said that you know every morning when you wake up, don't miss meeting the most important person in your life, और उस आदमी से बात करना मत भूलिएगा दिन में एक बार, which is you. So don't forget to talk to yourself at least once in a day. Otherwise, you're going to miss an excellent meeting with a very, very important person. So today's youth needs to know that they are the most important and they are the people who are the future pioneers of India. बहुत अच्छा प्रश्न किया कि आपको क्या लगता है कि जो स्वामी विवेकानंद ने कहा था वो आज हम अपना रहे हैं या नहीं? क्या आज का जो शिक्षा प्रणाली है आज वो उसे अपना पा रही है, वो उसी दिशा में है? तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जब हम सिस्टम की बात करते हैं और हम कहते हैं कि एजुकेशनल जो सिस्टम है वो सही है, गलत है, वो प्रगतिशील है या नहीं, तो सबसे पहले हमें ये एक्सेप्ट करने की जरूरत है, ये मानने की जरूरत है कि सिस्टम हम ही हैं। एजुकेशन और एजुकेशनल सिस्टम हमसे ही आता है। तो जब हम एज अ अभिभावक, एज अ टीचर, एज अ शिक्षक, गुरु, हम इस कम्युनिटी में हम अपने बच्चों को ये समझा सकेंगे कि जो तुम्हारा ज्ञान है वो तुम्हारा ज्ञान एक विशाल सागर है जो कि कुछ पुस्तकों तक बंद होकर नहीं रह सकता, तभी हम अपने आप को या अपनी एजुकेशन सिस्टम को जज कर सकते हैं। पहले बदलाव हमें खुद में लाना होगा, फिर हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि जो पहले हुआ वो सही था या जो आज हो रहा है वह सही है, क्योंकि आप ही से बनता है आपका सिस्टम। तो बदलाव अपने अंदर लाएं और फिर देखिए कि कैसे हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम प्रगति की ओर बढ़ते जाएगा। मैं हमको बहुत बधाई देना चाहूंगी कि उन्होंने इस तरह का एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया। आज जब यहाँ युवा ने अपने जो विचार है उनको रखा, उनको प्रकट किया, अपने व्यूज बताए, तो क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह के प्लेटफॉर्म से ही हमारा युवा प्रगतिशील हो रहा है? वो ये कहने में सामर्थ्य है कि हमें ये सही लगता है और हमें ये गलत लगता है। आज युवा निडर है। आज युवा चाहे अपनी बातों को अच्छे से बोल्डली प्रकट ना कर पाए, मगर उसके विचार बहुत क्लियर हैं। वो ये जानता है कि वो अपने लिए क्या चाहता है, और इसीलिए हमारा देश कभी डेवलपिंग कंट्री हुआ करता था मगर आज सुपर पावर बनने की तरफ बढ़ रहा है। तो कुछ तो बात है हमारी शिक्षा में, और कहीं ना कहीं हम सही रास्ते पर ही। कहना चाहूंगी कि हम के सारे टीम मेंबर्स को और आप सभी को नेशनल यूथ डे की बहुत बहुत बधाई। आज हम ये दिन हम मनाते हैं हमारे जो परम पूजनीय स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के हिसाब से, और आता है कि ये बहुत ही उत्साह पूर्वक ऑर्गेनाइज किया गया है बच्चों में
बच्चों को इस तरह की प्लेटफॉर्म देना और बच्चों में एक आदत डालना कि वो पब्लिक प्लेटफॉर्म में कुछ कह सके, अपने आप की सोच की जो एक विकास है वो दिखा सके, ये बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में। क्योंकि आज के ज़माने में बच्चों में ज़्यादा हम देखते हैं बच्चे ज़्यादा गैजेट्स वगैरह इन सब चीज़ों में उलझ जाते हैं। तो उस चीज़ से बच्चों को बाहर लाके उनकी क्रिएटिविटी के ऊपर जोर डालने के लिए ये जो प्रोग्राम हम टीम ने ऑर्गेनाइज किया है, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अगर हम अपने रूट्स से जुड़े हुए रहेंगे तो हमारी जो युवा है वो नई चीजों को छोड़ के हमारे जो खुद के जो अपने देश की चीजें हैं उन चीजों से अगर वो जुड़े हुए रहेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं जाके हमारे देश को और भी प्रेजेंट कर सकते हैं पूरे विश्व के सामने। हमारे लिए आज के दिन में ये जरूरी नहीं है कि हम विद्वान हो, हमारे लिए ये जरूरी है कि हम विद्यावान हो। मतलब शिक्षित होना ही जरूरी नहीं है, वेल एडुकेटेड होना जरूरी है। मैं हूँ सेलिब्रिटी मोटिवेशनल स्पीकर नैना मोर, और मैं ये कहना चाहूंगी कि हमने आज स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर, जो आज हम नेशनल यूथ डे मना रहे हैं, इस पर इस तरह का इवेंट ऑर्गेनाइज कर अपने आप में जागरूकता फैलाई है। स्वामी विवेकानंद जी के जो विचार हैं, मुझे ऐसा लगता है बच्चों ने यहाँ एज अ जूरी मैंने देखा उसी को आधार बनाकर अपने व्यूज दिए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी हिस्ट्री है, जिसमें रिच विवेकानंद जी जैसे इंटेलेक्ट्स भरे पड़े हैं, उसको आधार बनाकर आगे ले जाया जा रहा है और वर्तमान समय में आज भी उन्हीं की बातें की जा रही है। तो कहीं ना कहीं स्कूलों में इस बारे में एजुकेशन दी जा रही है और हमारी यूथ को इसके बारे में पता है। और आज जो मैंने व्यूज सुने, उन व्यूज को सुनकर मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं क्लैरिटी तो आ रही है, हम अपनी आवाज उठा रहे हैं, हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो यूथ हैं, वो ये कह पा रहे हैं कि उन्हें क्या सही लगता है और क्या गलत लगता है। और स्वामी विवेकानंद जी ने ही ये समझाया है कि जब आप सही को सही और गलत को गलत कह सकें, तब आप शिक्षा के ही मार्ग पर हैं। स्पीच दिए थे वो उसका जमाने में तो आगे था ही, आज का जमाना में, आज का डेट में रिसर्च हो रहा है उसका स्पीच को लेके। इसको प्रूफ होता है कि स्वामी जी का जीवन धारा, उनका आदर्श का क्या मूल्य है, क्या आज के भी उनका आदर्श का क्या इफेक्ट है ऑन सोसाइटी। तो इसीलिए आज का दिन से ज़्यादा बेटर हो ही नहीं सकता ये प्रोग्राम करने के लिए। ये प्रोग्राम जो आप लोग बनाए हैं, मैंने बहुत खुश हुआ देख के कि इतना युवा, जबकि संडे होता है सब पर्सनल टाइम बिताने के लिए, वो सब छोड़ के यहाँ आ गया, फैमिली छोड़ के आ गया, इतना सारे आदमी आ गया इस प्रोग्राम को साकार बनाने के लिए। एकदम आइडियल था आज का डेट में। लेकिन एक चीज़ कहूँगा कि आप साल में एक बार सिर्फ स्वामी जी का जन्मदिन में ये बना रहे, ये प्रोग्राम बना रहे, इससे हमारा जो दिशा हम लोग दे सकते हैं उससे थोड़ा पीछे हट रहे। ये प्रोग्राम एटलीस्ट ट्वाइस ए ईयर होना चाहिए, नहीं तो जो आज का जो शिक्षा था कि आगे आके बात करो, पब्लिक स्पीकिंग, वो पब्लिक स्पीकिंग बहुत ज़्यादा बच्चे लोग सीखेंगे। ये मेरा प्रीफर करूँगा। आज का जो सिस्टम का जो शिक्षा दे रहे, वो शिक्षा सिर्फ अपने को बड़ा करने के लिए, ओनली फॉर सेल्फ मोटिवेशन एंड सेल्फ रियलाइजेशन एंड सेल्फ अपन को बड़ा करने का जो कोशिश है वही है आज का शिक्षा में। स्वामी जो बोले थे वो नहीं है आज। नेशनल यूथ पार्लियामेंट जो सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ, तो मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं अपने तमाम सपोर्टर्स का, स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने हमें काफ़ी सपोर्ट किया, मोटिवेट किया, गाइड किया। मैं सबसे पहले गोदावरी कमोडिटीज़, मिसेस बिनीता बुटोरिया, मिस्टर बलबीर सिंह जो ऑफ बीट सीसीयू के ओनर हैं, टेक्नो इंडिया ग्रुप, और इसके अलावा हमारे जितने भी जजेस आए आज, नैना मोर हमारे साथ में थी, देवाशीष समंदर सर थे, और इसके अलावा और भी बहुत सारे थी, तस्नीम मैम थी। तो इन सारे लोगों ने जो जिस हिसाब से हमें आज सपोर्ट किया, गाइड किया, ये काफ़ी बड़ी बातें हैं। और इसके अलावा इस टीम ने आज इंस्पायरेशनल यूथ अवार्ड, ऐसे यूथ जिनको देख के हम इंस्पायर होते हैं और काफ़ी स्ट्रगल के बाद एक सिचुएशन पे, एक जगह पे, पोजीशन पे पहुंचते हैं, उन्हें आज हम लोगों ने सम्मानित किया। और आज के इस इवेंट का सबसे बड़ा चीज़ हमारा ये रहा कि हमने इस इवेंट में रजिस्ट्रेशन फ़ीस की जगह पे बच्चों से 5 कॉपियाँ डोनेशन में लिया।
जो भी बच्चे पार्टिसिपेट किए थे उन्होंने रजिस्ट्रेशन फीस नहीं, उसकी जगह पे हम लोगों ने उनसे 5 कॉपियाँ रिसीव किया और वो कॉपीज़ हमारे पास जो रिसीव हुई है आज 150 कॉपियाँ रिसीव हुई हैं। और ये 150 कॉपीज़ हम लोग ऐसे अंडर प्रिविलेज एरिया में और लोकेशंस पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जहाँ पे उन बच्चों को पढ़ने के लिए इन कॉपीज़ की दिक्कतें होती हैं। और मैं तमाम न्यूज़ चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस प्रोग्राम को काफ़ी बेबाकी से कवरेज किया और सपोर्ट किया। टीम हम पहले छोटी टीम थी, अब बहुत बड़ी टीम हो चुकी है। टीम हम का मोटिव है पहले एजुकेशन में अलग अलग हम लोग चाहते हैं स्किल में काम करें। जैसे आज आपने यूथ विवेकानंद जन्मदिन में देखा, यूथ पार्लियामेंट का प्रोग्राम देखा आपने। उसके बाद हम लोग जैसे हम लोग कास्ट में जो प्रोग्राम होते हैं, क्रिसमस, आपके गुरुपर्व, दुर्गा पूजा, इसमें हम लोग अलग अलग प्रोग्राम करते हैं। बच्चे लोग के लिए भी हम लोग प्रोग्राम करते हैं एजुकेशन के लिए। और आपका ये क्या नाम है, मतलब कंबल बांटते हैं, जैसे सोशल काम करते हैं। तो हम लोग सब मिलके करते हैं। अब सब कास्ट आप देखेंगे कि हम लोग ग्रुप में सब कास्ट मिलके काम करते हैं। इसी से हम लोग यूनिटी भी है और इसी से हम लोग सब सोच भी मिलती है, अलग अलग सोच से काम भी हम लोग करते हैं। देखिए, ये हम एनजीओ पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं। काफ़ी सारे काम किए हम लोगों ने, बहुत सारे स्कूल अडॉप्ट किए हैं और यही कोशिश रहेगा कि हमारा और भी अच्छा से अच्छा काम हो एजुकेशन पे, वोकेशनल ट्रेनिंग पे। हम लोग अलग अलग प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, जिसमें हमारा प्रोजेक्ट चलता है जुगनू किरण वगैरह का प्रोजेक्ट है। जुगनू में हम लोग एजुकेशन देते हैं, किरण में वोकेशनल ट्रेनिंग हम लोग करते हैं, जिसमें हम लोग स्टिचिंग हो गया, ब्यूटिशन हो गया और भी अलग अलग टाइप के हम लोग काम को सिखाते हैं। हमारा यही कोशिश रहेगा कि आने वाले वक्त में हम लोग और अच्छे से अच्छे काम करें और कौम के लिए कुछ ऐसा छोड़ कर जाएं जो हम लोग के आने वाले बाद भी जो लोग होंगे वो हम एनजीओ को आगे लेकर जाएं। सारा सपोर्ट मिलते हैं अपने काम के माध्यम पे और भी बहुत सारे लोग हमारे काम देखते हैं। ये नहीं है कि हम लोग सिर्फ दिन के उजाले में काम करते हैं। आप लोग फेसबुक में या कहीं भी हम लोग को देख सकेंगे कि हम लोग आधी रात में भी कभी कभी खाना बांटते हैं या तो फिर राशन की कहीं पे रिक्वायरमेंट होती है तो हम लोग वहाँ पे जाके राशन भी देते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ हम लोग 2-4 घंटे काम करते हैं, अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग 24 घंटे इस पे काम करते हैं। अभी पिछले लॉकडाउन जो हम लोग का बहुत क्राइसिस वाले मोमेंट गया, कोई ऐसा दिन नहीं था जिसने हम लोग काम नहीं किया। सारे मेंबर लोग दिन रात मेहनत करके और हम लोग उस पर काम किए और आगे भी यही चाहत है कि हम लोग आगे अच्छे से अच्छे काम करेंगे। सारे लोग से यही हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोगों को सपोर्ट करें जहाँ तक हो सके। ये ज़रूरी नहीं है कि हमें पैसा चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए। आप अपने सामान भी ला सके दे सकते हैं। आप एक पैकेट बिस्कुट ला कर दे सकते हैं, किसी का वो भूख मिटा सकते हैं। तो यही कोशिश है हमारा कि अच्छे से अच्छे हम लोग को सपोर्ट मिले और हम लोग अच्छे से काम कर सकें। इस इज्जत अफजाई के लिए इसे एक मोटिवेशन मिल रहा है कि भले ही दुनिया दुश्मन बने, अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए, सच्चाई से करना चाहिए। और टीम हमने जो आज ये अवार्ड दिया है इसके लिए शुक्रिया। रही आज स्वामी विवेकानंद की जयंती है। एक्चुअली इस जयंती को ना खेल कूद में दिवस में बदल दिया गया है। ऐसा लगता है कि स्वामी विवेकानंद कोई फुटबॉलर थे। उन्होंने स्पोर्ट्स के बारे में कहा है, नौजवान थे, उन्होंने कहा था कि खेलकूद पर नौजवानों को फोकस करना चाहिए, लेकिन उनका जो युवा दिवस में सिर्फ खेल कूद ही होते हैं। उन्होंने जो दुनिया को जो संदेश दिया धर्म को लेकर, सर्वधर्म संभाव का जो पैगाम दिया है, उस पर लोग बात नहीं करते हैं। वो मैसेज बैकग्राउंड में चला गया। और आज का जो हमारा भारत है, जो समाज बन गया है, खासकर कुछ स्टेट्स में, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान में जो कुछ हो रहा है, स्वामी विवेकानंद का जो मैसेज है वहाँ पहुँचाने की सख्त ज़रूरत है। नौजवानों को बताने की ज़रूरत है कि धर्म जो है, धर्म जोड़ता है, धर्म तोड़ता नहीं है। तो ये अच्छा मौका था और हमने बहुत अच्छा काम किया। ये एक डिबेट ऑर्गेनाइज किया स्वामी विवेकानंद के ऊपर रखकर, उनके जो बयान थे, उनके जो स्पीच थे उसको रखकर। इससे मैसेज जाएगा लोगों को और उसकी बहुत ज़रूरत है। इसके लिए हमको शुक्रिया। उनके जो भी फाउंडर्स हैं, मेंबर हैं, वो सब बधाई के पात्र हैं। जब भी तारीख लिखी जाएगी तो आज के जो हालात हैं उसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार मीडिया है। ये मोटे अक्षरों में लिखी जाएगी। क्या जो देश में जो नफरत का बाजार है, नफरत का जो माहौल बना हुआ है, लोगों के जहन में रोज 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 जो नफरत भरा जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया के जरिए हो रहा है। आज टीवी चैनल्स को, जो न्यूज चैनल से बंद कर दीजिए, देखिए देश कहां से कहां पहुंच जाएगा। मीडिया सबसे बड़ा गुनाहगार, जो अपने 4 पैसे के चक्कर में पूरे देश को, देश के आवाम को
बर्बादी के कगार पर ले जा रहा है, कगार तक पहुंच ही गया है। अल्लाह न करे कि हमारे देश को कोई आंच पहुंचे, अल्लाह बचाए, हमारे देश को हिफाजत करे, लेकिन मीडिया की पूरी कोशिश है कि देश बर्बाद हो जाए और कुछ लोग इसका फ़ायदा उठाकर और ज़्यादा से ज़्यादा दौलत कमाएं।